सोमवार के व्रत में जरूर सुने ये कथा, मिलेगी शिव पार्वती की कृपा। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करें। सोमवार व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वो प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वो पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहां भी यज्ञ कराओ वहां ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्यायसंगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वो बेहद प्रसन्न हुए।
उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत खोलने के तरीके: एक समय का उपवास, शाम को शिव पूजा करने के बाद व्रत खोल सकते हैं। 24 घंटे का उपवास, व्रत अगले दिन मंगलवार को सूर्योदय के बाद तोड़ा जाता है। पूजा: व्रत खोलने से पहले शाम को फिर से छोटी पूजा करें, आरती करें और शिवजी को भोग लगाएं। बाल न धोने के कारण व्रत का फल न मिलना: माना जाता है कि सोमवार को बाल धोने से व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता है। आर्थिक समस्याएं: इस दिन बाल धोने से घर की महिलाओं पर कर्ज का भार और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। भगवान शिव का क्रोध: कुछ मान्यताओं के अनुसार सोमवार को बाल धोने से शिवजी नाराज हो सकते हैं। बाल धोने के लिए वैकल्पिक उपाय: यदि किसी अनिवार्य कारण से बाल धोना ही पड़े तो दही या बेसन लगाकर फिर बाल धो सकते हैं। पलाश के फूलों को मसलकर उससे भी बाल धो सकते हैं। खान पान और पूजा पाठ से जुड़ी सावधानियां: तामसिक भोजन, मांस, मछली, अंडे, प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल न करें। अनाज और मसाले: व्रत के दौरान गेहूं, चावल और दालों का सेवन न करें। सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। गरम मसाले और हल्दी का भी प्रयोग न करें। सब्जियां: बैंगन, पालक, फूल गोभी और मूली जैसी कुछ सब्जियों से भी बचें क्योंकि इनमें कीड़े हो सकते हैं। अन्य: बाजार में मिलने वाले पैकेट फूड्स और रेडी टू ईट स्नैक्स का सेवन न करें। शिवलिंग पूजा: शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते, सिंदूर, केतकी के फूल और हल्दी न चढ़ाएं। शंख से जल भी अर्पित न करें। नारियल: शिवलिंग पर नारियल चढ़ाने से बचें। व्यवहार और अन्य सावधानियां: आचरण: क्रोध, अपशब्दों का प्रयोग और किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचें। मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। सोने का समय: दिन में बहुत देर तक सोने से बचें, इसके बजाय भजन कीर्तन और शिव भक्ति में समय व्यतीत करें। ब्रह्मचर्य: सावन के महीने में, विशेषकर व्रत के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। बाल और दाढ़ी: सावन के महीने में बाल और दाढ़ी कटवाने से बचें। व्रत खंडित होने के कारण सोना, दिन में ज्यादा सोना। अनैतिक आचरण: झूठ बोलना, किसी की निंदा या चुगली करना। गलत व्यवहार: गलत मनोभाव रखना या गलत आचरण करना। बार बार खाना, दिन भर कुछ न कुछ खाते रहना। शौच जाना: बार बार शौचालय जाना, खासकर अगर स्वच्छता का ध्यान न रखा जाए। इंद्रिय निग्रह का अभाव: किसी पसंदीदा चीज को देखकर मन में लालसा आना या लार आना। अन्य महत्वपूर्ण बातें: नियमों का पालन: हर व्रत के अपने विशेष नियम होते हैं, उनका पालन न करने पर व्रत का फल नहीं मिलता। दवा लेना: अगर कोई बीमारी हो और व्रत के दौरान दवा लेनी पड़े तो नारद पुराण के अनुसार इससे व्रत खंडित नहीं होता है। गलती से टूटना: यदि कोई अन्न का ग्रास गलती से या बिना इच्छा के खा लिया जाए तो भी व्रत पूरी तरह से खंडित नहीं होता है, बल्कि क्षमा याचना करनी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण बातें: नियमों का पालन: हर व्रत के अपने विशेष नियम होते हैं, उनका पालन न करने पर व्रत का फल नहीं मिलता। दवा लेना: अगर कोई बीमारी हो और व्रत के दौरान दवा लेनी पड़े तो नारद पुराण के अनुसार इससे व्रत खंडित नहीं होता है। गलती से टूटना: यदि कोई अन्न का ग्रास गलती से या बिना इच्छा के खा लिया जाए तो भी व्रत पूरी तरह से खंडित नहीं होता है, बल्कि क्षमा याचना करनी चाहिए। व्रत के दौरान पीरियड्स होने पर क्या करें? व्रत जारी रखें। संकल्प लेने के बाद पीरियड्स आने पर भी व्रत टूटता नहीं है। आप व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों से बचें। पूजा स्थल, मंदिर या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जाने से बचें। प्रसाद न बनाएं। पीरियड्स के दौरान प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। मन में जाप करें। पूजा स्थल से दूर बैठकर मन ही मन भगवान का नाम जप सकते हैं। सांसारिक कार्य जारी रख सकते हैं। नौकरी या घर से जुड़े सामान्य काम कर सकते हैं। दोष नहीं है। अगर आप पूजा के दौरान शुरू हो जाए तो आपको कोई दोष नहीं लगता। धार्मिक नियमों के अनुसार कुछ बातें: पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से आराम करना चाहिए। आप व्रत के दौरान किसी भी तरह के सांसारिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखें, यदि आप किसी भी प्रकार के नियमों को लेकर अनिश्चित हैं तो किसी धार्मिक विशेषज्ञ से सलाह लें। व्रत का उद्देश्य धार्मिक नियमों के पालन के साथ साथ आत्मा अनुशासन को बढ़ावा देना है। आरती: जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव अर्दाई धारा। टेक एकानन, चतुरानन, पंचानन राजे। हसानन गरुडासन बर्षवाहन साजे। जय दो भुज, चार चतुर्भुज, दस भुज अते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय अक्षयमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। जय श्वेतांबर पीतांबा बागरंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सगे। जय कर में श्रेष्ठ कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता।
जग करता जग हरता जग पालन करता, जय ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय त्रिगुण शिवजी की आरती जो कोई गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय।